हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। अभी जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं। आज इसका करेंगे पार्ट 3, और जो कि हमारा चैप्टर है वो है पर्यायवाची। आज के पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइज, पहले देख लेते हैं सिलेबस, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 से हमें स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी हम जो है चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, जो कि है पर्यायवाची, एंड इसका आज पार्ट 3 करेंगे। तो दोस्तों, आगे का भी आप देख सकते हैं कि हमें अभी और क्या क्या करना है। हालांकि बहुत सारे चैप्टर हैं अभी हमारे पास। तो दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 160 तक कर चुके हैं। अब 161 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौन सा शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे लिखा है षटपद, अली, मधुकर, प्रभाकर। तो हमारा आंसर है प्रभाकर। तो प्रभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, और शेष शब्द आपके भ्रमर के पर्यायवाची हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है भौरे का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पे लिखा है कुंज, भ्रमर, आली, और क्या लिखा है अख, योद्ध। तो आंसर है हमारा भ्रमर। तो इसमें लिखा है भौरे का पर्यायवाची भ्रमर, मधुप, भृंग, अली, षटपद, और क्या है द्वि, रेफ, मधुकर आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है कमल के फूल पर भौरा मंडराते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कि भौरे का पर्यायवाची नहीं है। आंसर है हमारा सी, यानी कि जलद। तो जलद जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं, बल्कि किसका, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मस्तक का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन है लाल, लालिमा, ललाट, ललाई। ठीक है, तो आंसर है हमारा गाइस ललाट। ठीक है, मस्तक का जो पर्यायवाची शब्द है ललाट, भाल, माथा, पेशानी। ठीक है, और इसमें लिखा है कलाई जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए, इसमें लिखा है मेहप्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन हमारे पास है मयूर, मेघ, महीप और गरुड़। तो आंसर है हमारा मयूर। ठीक है, चलिए व्याख्या में लिखा है कि मेहप्रिय, मेहप्रिय, मयूर, शिखी, वरहिण, केक, कलापी, शिखावल, नीलकंठ, नर्तक प्रिय, ध्वजी और सारंग इत्यादि जो है मोर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। तो ऑप्शन हमारे पास है झक, शिलीमुख, अली और षटपद। तो आंसर है हमारा झक, ए। ठीक है, मीन का समानार्थी जो है झक है, वह है शिलीमुख, अली तथा षष्ठ पद जो है भौरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो लिखा है शिखी, सापक, विभावरी एंड मस्तक। तो आंसर है हमारा मत्स्य। ठीक है, तो मीन मतलब मत्स्य, मछली। ठीक है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मत्स्य है, मछली है, फिर है झष, अंडज, सफरी इत्यादि है, और शिखी जो है मयूर का, और विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन मौत, प्राणांत, छुटकारा, और यहाँ अवसान। तो आंसर है हमारा छुटकारा। इसमें लिखा है कि मोक्ष का पर्यायवाची छुटकारा है, मुक्ति है, कैवल्य है, निर्माण, सद्गति, यह परम पद इत्यादि है। फिर मौत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत, देहांत इत्यादि मृत्यु के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। महाश्वेता का पर्यायवाची है। तो इसमें लिखा है ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती एंड सीता। आंसर है हमारे पास सरस्वती। देखिए, महाश्वेता जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो लिखा है भारती, ब्राह्मी, वाक, फिर है गिरा, शारदा, फिर वागीशा, वाणी, पाणी, भाषा आदि। ठीक है, पार्वती का पर्यायवाची तो उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, शिवा है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, हरिप्रिया, रमा, श्री, सिंधु सुता है। और सीता का पर्यायवाची जानकी, वैदेही, भूमिजा, रामप्रिया, जनक और नंदिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास काल्पी, तड़ित, विशिख और विलक्षण। तो मोर का पर्यायवाची मयूर। तो आंसर हमारा है कलापी। तो इसमें लिखा है मोर का पर्यायवाची मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुंजगारी, वह है शिव, सुत, वाहन आदि है। फिर मिलेगा तड़ित, दामिनी का, विशिख,
जो है आपका वाण का, और विलक्षण जो है आपका पंडित का पर्यायवाची है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। तो आंसर है हमारा विष्णु का। मुकुंद, दामोदर, श्रीपति, मधुरिपु, उपेंद्र, चक्रपाणी इत्यादि विष्णु के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मार शब्द का पर्यायवाची है। तो आंसर है डी यानी कि अनंग, अनंग का। तो इसमें लिखा है मार जो है अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची हैं, क्या लिखा है? काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकर ध्वज और रीतिपति और स्मर। ठीक है, तो ये सारे जो है मार के पर्यायवाची है। फिर लिखा है मिलिंद शब्द पर्यायवाची है। तो यहाँ लिखा है भुजंग, कगार, सरिता और भ्रम। तो आंसर है हमारा भ्रमर, भ्रमर है। और मिलिंद का पर्यायवाची भौरा, भ्रमर, अली, षटपथ, मधुकर, द्विरेफ और मधुप है इत्यादि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है मानसिज शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन है हमारा कामदेव है आपका, पुष्प, सेज, मंदिर और मंडप है। तो आंसर है हमारा कामदेव। तो इसमें लिखा है मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, फिर है अनंग इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर इसमें लिखा है मृगधर शब्द का पर्यायवाची है। मयूर, चंद्रमा, सिंह और शिव। तो गाइस आंसर है हमारा चंद्रमा। तो इसमें मगधर और मृगांक दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आपका है निम्न में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें लिखा है हंस, सुता, कृष्णा, अर्कजा और कुलंकषा। तो इसमें लिखा है हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, सूरत, नया यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकषा और नदी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लिखा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो पुष्कर, अर्कजा, कलेश, तरंगिणी। तो यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता, फिर है सूर्य, तन्या, कालिंदी, अर्कजा तथा कृष्णा है, जबकि क्लेश कष्ट का, पुष्कर तालाब का और तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है। फिर इसमें लिखा है यातु धान का पर्यायवाची है। इसमें लिखा है राक्षस और निशाचर। आंसर है हमारा। तो इसमें लिखा है धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, निशाचर, रजनीचर इत्यादि ये आपका यातु धान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर है यहाँ पे धरणीधर। तो इसमें लिखा है धरणीधर राजा का पर्यायवाची नहीं, पर्वत का पर्यायवाची होता है। राजा के पर्यायवाची की बात करें तो है भूपाल है, भूपति, फिर है स्वामिनी, नृप, भूप, नरेश, महीपति, अवनीपति इत्यादि हैं। तो पर्वत के पर्यायवाची की अगर बात करें तो पहाड़, नग, अचल, गिरी, भूधर है, महीधर इत्यादि हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर है हमारा शशक। ओके, तो शशक जो है खरगोश का पर्यायवाची है, जबकि अन्य जो है रात्रि के पर्यायवाची है। तो रात्रि के पर्यायवाची शपा, शपा है, सरवरी है और यहाँ पे है यामिनी। तो देखिए और अन्य देखते हैं तो रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, तमी और क्या है तमिश्त्र इत्यादि। फिर है रसाल शब्द का अर्थ है आम, पक्षी, केला, चमक। तो आंसर है हमारा आम। तो रसाल शब्द का अर्थ क्या है? आम हो गया। फिर है राजीव शब्द का पर्याय है। तो आंसर है हमारा तामरस। तो दोस्तों यहाँ लिखा है राजीव का पर्याय तामरस है, रसाल आम का, कुमुद चांदी का पर्याय है। फिर लिखा है रुधिर, रुधिर का पर्यायवाची क्या है? आपका लहू है। तो रुधिर का पर्यायवाची लहू, रक्त, शोणित इत्यादि है। और पय दुग्ध का मतलब दूध का, और रसाल जो है आम का, और क्या है अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें लिखा है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है सुमित्रापुत्र, फिर है लखन, सेतावतार, रामानुज, सौमित्र इत्यादि। यह लंकेश रावण का, लाकेश ब्रह्मा और नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर यहाँ पे है हमारा
मुक्त पुरुष, तो मुक्त पुरुष जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो केशव है, चक्रपणि है, दामोदर, नारायण, जनार्दन, माधव और क्या है, गोविंद। इसमें से बृहत का पर्यायवाची क्या है? तो आंसर है डी यानी कि व्यापक। तो बृहत का पर्यायवाची क्या होगा? व्यापक होगा। जबकि अन्य शब्द यानी कि सूक्ष्म, अंधकार, अलौकिक, बृहत के पर्यायवाची नहीं है। अंधकार जो है पर्यायवाची अंधेरा, अंधकार का। तम, तिमिर एंड तमस होगा। अलौकिक का पर्यायवाची लोकोत्तर, अद्भुत और विलक्षण होगा। चलिए नेक्स्ट है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर है हमारा सी यानी कि पीयूष। तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमीय, सोम, अमी भी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नव, अनंत, गगन, व्योम के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है व्योम शब्द का पर्याय है। तो आंसर है अंबर। तो व्योम शब्द का पर्याय क्या है? अंबर, गगन, आकाश, नभ, अब्र, दिव, अनंत इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आंसर है आपका बाढ़। तो विशिख, तोमर, नाराज, शर, इशु, शायक इत्यादि बाढ़ के पर्यायवाची है। तरुण वृक्ष का और सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। फिर इसमें लिखा है जो है वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ हो गया पादप। तो वृक्ष पर्यायवाची शब्द तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, छाग इत्यादि हैं। जबकि प्रसून फूल का, किंकर दास का एंड हेम जो है सोने का पर्यायवाची है। चलिए फिर लिखा है विभु का पर्यायवाची। तो आंसर है सर्वव्यापक और नित्य। तो विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक, नित्य, अनंत, वह है अजन्मा इत्यादि ये सारे हैं। तो विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक और नित्य है। तो सर्वव्यापक, अनंत, अजन्मा, नित्य इत्यादि ये सारे विभु के पर्यायवाची हैं। वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं जिसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो उल्टा। ठीक है। तो गणिका है आपका, वारांगना एंड रण, ये जो है आपके वैश्या के पर्यायवाची हैं। ठीक है। बाकी देखते हैं। तो गाइस इसमें है आपका गणिका, वारांगना, रंडी, मंगलमुखी, राम, जनी, सदा, सुहागिन, पतु, रिया इत्यादि हैं। जबकि कुल्टा, स्वेरणी, पुंशचली, व्यछला इत्यादि ये सारे आपका व्यविचारणी के प्राय हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लिखा है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें लिखा है क्षिति। तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अग्नि, उर्वी, मैदिनी, इला, धरा इत्यादि हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर, दिनकर, क्रमशः समुद्र, चंद्रमा, सूर्य का पर्यायवाची है। विडौला शब्द का पर्यायवाची तो इस इंद्र का है। फिर विडौला इंद्र का पर्यायवाची है। विडौला के अन्य पर्यायवाची तो वासव, शक्र, देवराज, पुरंदर, सचिपति। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? तो आंसर है विलक्षण। तो विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, अनूठा। तो विपरीत का पर्यायवाची विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा एंड खिलाफ है। बाजी का पर्यायवाची क्या होगा आपका? अश्व है। तो घोड़ा, बाजी, गोटक, खय, बाजी, तुरंग, रविसुत इत्यादि अश्व के पर्यायवाची हैं। किंकर दास का, बेसर गधे का और श्रृंगाल जो है सियार का पर्यायवाची है। फिर है विरुद्ध का पर्यायवाची। तो यहाँ पे आंसर है आपका यश एंड ख्याति। तो विरुद्ध के पर्यायवाची ख्याति है, प्रसिद्ध है, कीर्ति एंड यश ये सारे हैं। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ आंसर है समवाय। तो समवाय, जत्था, टोली, गुट, गिरोह, दल इत्यादि समूह के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी। तो यामिनी जो है रात का पर्यायवाची है। बाकी जो सूर्य के हैं यानी कि दिन का, अंशुमाली एंड रवि ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए यानी कि सूर्य का। तो दिनकर हो गया। तो इसमें सूर्य के अन्य देखते हैं तो दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश ये सारे ही हैं।
फिर निम्नलिखित शब्दों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर है हमारा हिमकर। हिमकर जो है सूर्य का नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सूर्य के पर्यायवाची की बात करें तो दिनकर है, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य एंड दिनेश है। चलिए, सूर्य का पर्यायवाची है इसमें आंसर है आपका मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश आलोक का, तेज तीव्रता का, चमक का मतलब तीव्रता या चमक का है, और जो भास्वर है, भास्वर जो है दिन का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें से सारंग। तो सारंग जो है अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ क्या? कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव इत्यादि है। अतः सारंग को सूर्य का पर्यायवाची शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि रवि, भास्कर, हंस इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें लिखा है मार्तंड है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशु, माली इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची है। भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो विकल्प में सारे के सारे जो दे रखे हैं वो सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? लिखा है केसरी, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे मार्तंड है, पतंग है, मरीचि, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है सुयश का पर्याय बताइए। क्या सुयश का? तो सुयश का होता है सुकृति। फिर लिखा है सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? गाइस आंसर है आपका क्षण प्रभा। तो सौदागिनी का पर्यायवाची का होता है चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि है। फिर लिखा है विदु देवता का, और जो आपका शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है। फिर है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें लिखा है भामा। तो सरस्वती का पर्याय जो है तो भारती है, शारदा, बागीश्वरी है, वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, वीणापणी, वागीश, महाश्वेता एंड क्या लिखा है निधात्री है, जबकि जो आपका भामा स्त्री का पर्याय है। नेक्स्ट आपका सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। इसमें लिखा वाणी, कमला, वीणापड़ी और शारदा। तो आंसर हमारा कमला। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। फिर लिखा है सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो आंसर है आपका इसमें चारु। सुंदर का पर्यायवाची देखिए क्या क्या है? चारु, सुचिर, चारु, रम्य, सुहागन, मनोहर, रमणीय, ललित, ये सारे हैं। जबकि केशी सिंह का, अंबुर बादल का और पुष्कर तालाब का। यह स्थिर शब्द का पर्याय है। तो स्थिर का देखिएगा, इस यहाँ लिखा है स्थिरता, निश्चलता, अडिग और इसमें है दृढ़ता। तो स्थिर का पर्यायवाची क्या है? अडिग है, निश्चल है, आपका दृढ़, स्थायी, स्थावर इत्यादि हैं। फिर है सोने का पर्यायवाची जातरूप। तो सोने का पर्यायवाची जातरूप है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक है। तो पन्ना जो है सर्व का पर्यायवाची है, ललित सुंदर का पर्यायवाची है। इसमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आंसर है गौ। तो स्वर्ग के पर्यायवाची की बात करें तो त्रिध, शाल, त्रिदिव, नाग, घौ, दिव्यधाम, परधम, धान। फिर है सुर, लोक, देवलोक। तो गौ शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं, बल्कि किसका है? गाय का पर्यायवाची। तो गाय के अन्य पर्यायवाची धेनु, सुरभि, बद्रा। फिर स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर है हमारा ललाम। तो स्त्री का पर्यायवाची नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना इत्यादि हैं। फिर इसमें लिखा ललाम का अर्थ जो है सुंदर है, मनोहर होता है। फिर आंसर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्थ जो है स्त्री है? तो किसका? तो अग्ना। फिर है सौदामिनी का पर्यायवाची। सौदामिनी का पर्यायवाची यहाँ पे है विद्युत। तो ये विद्युत इसका पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो चंचला है, चपला है, दामिनी है, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि। नेक्स्ट में लिखा है सभा का पर्यायवाची कौन सा है? तो गाइस इसमें आंसर है हमारा सम्मिलित। तो सभा का पर्यायवाची अधिवेशन है, संगीति है, परिषद, बैठक, महासभा और महावर्तन इत्यादि है।
सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं होता। फिर इसमें लिखा है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो आंसर है उद्भावना। तो इसमें लिखा है विरचित, संघटना और क्या है, रचना, विन्यास। ये सारे जो है आपके संरचना के लिए, जबकि जो उद्भावना है वो संरचना का पर्याय नहीं है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वच्छ का। तो स्वच्छ का देखिए यहाँ पे होगा निर्मल। लिखा निम्न विकल्पों में से कौन सा जो है सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारे पास है तड़ाक, जलाशय, शद्दल और सर। तो हमारा आंसर है शद्दल। शद्दल जो है सरोवर का नहीं, कमल का पर्यायवाची होता है। तड़ाक, जलाशय, सर, तालाब, पुष्कर इत्यादि ये सारे आपके सरोवर के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है षटपथ का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर है हमारे पे भ्रमर। तो षटपथ का पर्यायवाची भ्रमर होता है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें, चंचरीक होता है, शिलीमुख होता है, मिलिंद, मधुकर इत्यादि ये सारे हैं। फिर इसमें लिखा है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची। तो आंसर है आपका वानर। तो शाखा मृग, कपि, मरकट, कपीश, हरि, कीश इत्यादि सारे वानर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। हमारा आंसर है चंद्रमा। तो इसके अन्य देखिए, चांद है, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, छपाकर, मृग, लांछन। फिर है सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विराज, राकेश, मृगांक। फिर है इंदु, राकापति, रजनीपति, निशानाथ। फिर है तारकेश्वर इत्यादि है। फिर लिखा है शिखी का पर्यायवाची। तो आंसर है हमारा मयूर। ठीक है। अन्य की बात मोर, मयूर, व्रही, सारंग और केकी इत्यादि है। फिर इसमें लिखा है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इसमें लिखा है चक्रपाणी। ठीक है। अब शिव के पर्यायवाची की बात करें तो महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभुहर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि है। और चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास है अनल, पावक, अग्नि, समीर। तो आंसर है हमारा अनल। अनल जो है हवा का नहीं, अग्नि का पर्यायवाची होता है। हवा के अन्य अनिल, पवन, समीर, वायु, वात, मारुत, ब्यार और पवमान आदि है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अनिल, मारुत, अनल, पवन। तो आंसर है आपका अनल। तो अनल, मारुत, पवन, अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, वात, व्यार, समीरण, मरुत जो है प्रकंपन इत्यादि ये सारे हवा के पर्यायवाची हैं। अनल, अग्नि, पावक, दहन। फिर है वासु, वायु, सखा। फिर है कृषाणु, धूमकेतु, वनहि इत्यादि ये सारे क्या है आग के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। इसमें लिखा है सलिल, मतंग, सुरम्य। फिर है निशाकर। तो निशाकर जो है आपका हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। हिमांशु के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है आपके, चंद्रमा है, निशानाथ, विधु, मयंक, शशांक, शशि, विभाकर इत्यादि ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हिम वान का पर्याय है। तो लिखा है हिम वर्षा, हिम हिमाद्री और हिम मानव। तो आंसर है हिमाद्री। तो हिम वान का पर्याय जो है आपका हिमाद्री है। और अन्य जो है लाइक हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज और नगपति, नागेश इसके अन्य पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस का पर्यायवाची है। तो इसमें है आंसर मराल। तो हंस का पर्यायवाची होता है मराल, मुक्त, भुक। फिर है सरस्वती, वाहन इत्यादि। फिर लिखा है कुरंग। कुरंग जो है हिरण का, भुजंग जो है आपका सर्प का, एंड जो है पंचवाण जो है कामदेव की पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर है आपका राम भक्त। तो हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं होता है, जबकि क्या है पवनसुत होता है, बजरंगबली, कपीश्वर होता है, महावीर, रामदूत, कपीश, आंजनेय, मारुति, नंद, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्रिय, पवन पुत्र इत्यादि हनुमान के पर्यायवाची होते हैं। हाथी का पर्यायवाची बताइए। तो इसमें आंसर है मतंग। तो इसमें गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, नाग, करी, दंती, द्विज, दुरत और वितुंड। फिर सिंदूर, फिर कुंभी, गयंत इत्यादि हाथी के पर्यायवाची हैं। तो अब नेक्स्ट आपका शूद्र का पर्यायवाची है। तो शूद्र का है नीच एंड क्या है अधम। तो शूद्र के पर्यायवाची नीच है, अधम, घटिया, ओछा
इत्यादि। नेक्स्ट आपका है विविध में निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है पतोहू, वधू, बहू, वधू, बहू एंड पुत्र वधू। तो ये पर्यायवाची शब्द का सही समूह है और इसमें लिखा है कलत्र लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, बेगम, वनिता, दारा और क्या है वामांगिनी इत्यादि बहु के अन्य पर्यायवाची हैं। लिखा है पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है, तो इसमें लिखा है पहाड़, पर्वत एंड पुस्तक। तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक प्राय जो है शब्दों का समूह नहीं है। लिखा है पहाड़ पर्वत का प्राय गिरि, शैल, नग, महीधर, भूधर, मेरु एंड तुंग होता है, जबकि पुस्तक इससे भिन्न है। फिर लिखा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म क्या है, अशुद्ध है, तो इसमें है बी यानी कि पानी पड़ी। तो इसमें पानी पड़ी शब्द अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची जल, तो ये अम्बु होता है। और लिखा है शेष पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है आपका शुद्ध युग्म है। फिर लिखा है आपका धमु, अधोलिखित में से पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो इसमें लिखा है जलधि और अम्बुज। तो जलधि अर्थ जो है समुद्र और अम्बुज जो है बादल का होता है। फिर लिखा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो हमारा आंसर है यमुना, जाह्नवी। तो देखिए यमुना पर्यायवाची का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता है, बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। फिर लिखा है इसमें से किन शब्दों के पर्यायवाची गलत है, तो आंसर हमारा सूर्य, सूर्य में लिखा है दिवस, याम और वासर लिखा है। तो बाकी ए बी सी आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है, तो आंसर है आपका ताम्रचूर्ण और मुर्गा। मतलब तमचुर, अरुण, शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चरणायुध इत्यादि मुर्गे का पर्यायवाची होता है, तो डी सही है। फिर लिखा है जातवेद अग्नि और जात रूप सोने का और परभृत कोयले का पर्यायवाची है। तो गाइस ये हो गया इसका एंड। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।